जो बैठे हुए हैं, जो चर्चा भजन नहीं कर रहे, वो भी गुरु का काम कर रहे हैं। बैठल है तो बैठना भी तो कोई काम है ना। समय निकाल कर इस गुरु स्थल पर बैठना, आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, 2 घंटा, 1 घंटा, ये भी काम है। अच्छा बताइए, सभे चर्चा भजन करेगा? अगर यहाँ पर मान के चलिए कि 10 10 मिनट अगर चर्चा सबको दिया जाए, तो सुबह शुरू किया जाएगा, 10 बजे खत्म होगा 6 बजे रात को। तो जो गुरु भाई गुरु बाना इसमें लीन हो गए हैं, जो सच्चे हृदय से अपने शिव को अपना गुरु माने, वो जानते हैं दिन भर घर में रहेंगे, चर्चा हो ना हो, वो घर में गुनगुनाते रहते हैं भजन। अभी तो मोबाइल का जमाना है, मोबाइले में साहब का चर्चा सुनते हैं, बरखा दीदी का चर्चा सुनते हैं, नहीं मोनू भैया का चर्चा सुनते हैं, लवली दीदी का चर्चा सुनते हैं। यानी साहब का पूरा परिवार, पुतौ बेटा बेटी सब कोई चर्चा करते हैं। और यूट्यूब के द्वारा शिव चर्चा साहब की बातें को सुनते हैं, और सुनकर वो सीख लेते हैं। जो महादेव का सच्चा शिष्य है, जो सही में महादेव को गुरु माने हैं, वो सुन लेते। और उनका अच्छा होता है क्या, अरे जैसा न बोले थे, की दिक्कत है, महादेव के मंच के पास जाकर ये चर्चा बोलना है कि आज साहब ये समझाए थे। चर्चा वही ना है जो साहब या कोई भी गुरु भाई गुरु बाना से सुने। अगर आप बोल सकते हैं तो गुरु मंच पर बोलिए कि हाँ वहां पर भैया ये समझाए थे, ऐसे चलिए तब मेरे गुरु शिव होंगे, तब हम उनके शिष्य होंगे, ऐसे बताए थे। साहब हो, दीदी हो, या हम सभी गुरु भाई गुरु बाना हो। अब हम सभी गुरु भाई गुरु बाना में देखिए, कोई शिक्षित है, को हो सकता पढ़ा लिखल ना है, तो को बोलते तो बड़ा बढ़िया बोल देते एकदम अंग्रेजी भाव में, नहीं। कोई है दर्द आयत का, जैसे करीबा के गुरुबाना आते हैं तो देखते हैं कैसे बोलती है। तो शिव का शिष्य है, शिव का काम कर रहे, हम बोलने वाले कौन हुए? भले वो भजन नहीं गा पाते बढ़िया से, चर्चा नहीं कर पाते बढ़िया, वो शिव का शिष्य है ना, हम बोलने वाले कौन? वो भी तो महादेव को गुरु बनाए हैं, तो हम कैसे बोलेंगे? जैसे उनको ओरियाता है, जैसे वो बोल पाते हैं, जैसे जो समझ में आता। गुरु मंच पर गुरु का काम करते, बैठल कीजिए, गुरु मंच पर कीजिए, या सुन के कीजिए या सुना के कीजिए, सबका काम है 3 सूत्र करना। देखिए पूरा फैल गए, आ गए 3 सूत्र पर, कोई चौथा सूत्र नहीं। सबका काम है 3 सूत्र करना। दया हम मांगते तो आपको भी मांगना पड़ेगा, तभी ना दया उतरेगा। नहीं, हम दया मांगते तो आप भी मांगिए। हम गुरु का चर्चा करते, अगर आप भी चर्चा कर सकते तो गुरु मंच पर बैठकर गुरु का चर्चा कीजिए। हम चर्चा करते, आप भी करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको 3 सूत्र करना पड़ेगा, जितने जो समझ में आवे। और कहते हैं, हम तो कहते हैं ये कंगन पहन लीजिए, जो ही आप ये कंगन पहनिएगा आपका दूसरा सूत्र चर्चा होना चालू हो जाएगा। कैसे? अभी हमारे दीदी चर्चा करवा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कंगन पहन लिए। अब यहाँ तो ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ घर भी उठा लिए, जहां पर इनका जन्म स्थान है, इनका हो या भैया का हो, वहां जाएंगे कंगन पहनकर। वहां जब पहुंचेंगे तो अच्छा बात पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि अच्छा यहाँ से तो कंगन देखेंगे, कंगन नहीं पहन लेते, वहां यहां से कंगन चर्चा करवाए, कंगन पहनेंगे, कंगन पहन कर अपने घर जाएंगे, वहां पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे ये कंगन किस लिए पहने। तो यहाँ पर जो चर्चा हम सभी गुरु भाई गुरु बाना के घर में कर रहे हैं, वो बात अपने देश में कहेंगे कि नहीं करेंगे? यही है गुरु की चर्चा। जो आप समझे हैं दूसरों को बताइए, समझाइए, दूसरे को बताइए, 3 सूत्र के बारे में बताइए, यही कह देना। इसलिए कहते हैं कंगन पानी, कंगन में आपको बहुत सहयोग मिलेगा। और तीसरा में है अपने गुरु को प्रणाम करें। ये 3 सूत्र हम करते, आपको भी करना पड़े, तभी न शिव का शिष्य होंगे। बड़ी आसान रास्ता है, लेकिन इस पर थोड़ा खड़ा रहना पड़ेगा। इसमें कोई सहने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई प्रसाद चढ़ाने की जरूरत है, कोई गछने की जरूरत है। आप महादेव का काम
कीजिए, महादेव आपका काम करेंगे। ठीक है।